गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई भाई, सभी लोग को नमस्कार। सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में अ, हम लोग 49 तक हम लोग देख चुके थे, शायद 49 तक हम लोग सवाल कर चुके थे। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और ये बुक का हो रहा है जो रुक्मणी का जो प्रीवियस ईयर है 3200 है ना, 3200 का जो 3200 प्लस क्वेश्चन वाले जो बुक है, उसी बुक को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुट जाएंगे। सर आई एम ऋषि फ्रॉम, ठीक है ऋषि? नहीं भाई, आगे देखो, यहां से सवाल को समझने की कोशिश करते हैं और सवाल को समझते हैं। एक एक सवाल को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। भाई सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, है ना, एक बार शेयर कर देंगे आज की क्लास को। और आज की क्लास को हम लोग फिर मेंसुरेशन के मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को हम लोग रेलवे में जो पूछे गए वो सारे क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग एक अच्छे ढंग से करेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये सवाल देखो कितना बेहतरीन सवाल है। कह रहा है उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है और असमांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। यहां पे दिया हुआ है ना, यहां पे दे रखा है कि समलंब चतुर्भुज है भाई। ये आपका समलंब चतुर्भुज है, यहां दे रखा है। ठीक है, यहां पे समलंब चतुर्भुज दे रखा है। ये दे रखा है समलंब चतुर्भुज। यहां पे बोला कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। मतलब ये 10 सेंटीमीटर है और ये आपका क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि असमांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर के बराबर है। मतलब ये भी 10 है, ये भी 10 है। एक बात बताइएगा, यहां से यहां अगर ये लंब डालेंगे तो ये लंब डालेंगे, और यहां से भी इसको ये लंब डालेंगे, तो एक बात बताइएगा कि ये आपका 20 है, तो यहां पे ये 10 है, तो ये समानांतर है, तो ये भी 10 होगा। और ये 20 में आपका 5 इधर होगा, 5 इधर होगा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है यहां पे कि समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है, समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है समांतर भुजाओं का योगफल होता है ना, समांतर भुजाओं का योग होता है, और इनटू ऊंचाई होता है, हाइट होता है भाई। तो यहां से हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग 20 और 30, 20 और 10 हो गया कितना, 30। अब हाइट चाहिए, तो देखो हाइट कैसे निकलेगा। तो हाइट कैसे निकला, ये 5 है, ये 10 है, तो ये हाइट निकलेगा 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। मतलब ये आ जाएगा 10, 10 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा कितना, 100 और 25, ये आ गया 75। और 75 को हम लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं 25 या 75, 25 का रूट आ गया 5, ये आ गया आंसर, आ गया कितना, ये 15 पचे 75 √3 इज द राइट आंसर। इसका आंसर होगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं मेरे भाई? सी इसका सही उत्तर होगा, सी इसका सही आंसर होगा, है ना, सी इसका सही, सी इसका सही आंसर होगा। एक बार सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से आप शेयर कर देंगे आज की क्लास को। एकदम बेहतरीन क्लास होने वाली है, एक एक चीजों को एकदम अच्छे तरीके से ऋषि एक बार शेयर कर देंगे भाई, है ना, शेयर कर देंगे एक बार क्लास को। यहां पे देखो ये सवाल हो गया। अगले सवाल की अगर बात करते हैं तो अगला सवाल देखो यहाँ क्या ज्ञान है। 51 में कह रहा है, 51 से पहले जितने सवाल हैं वो आपके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पे आपको सारा 1 से लेकर 50 तक, आपको 49 तक उधर मिल जाएगा। प्रत्येक 16 सेंटीमीटर की भुजा वाले 3 घनों को एक सिरे को मिलाते हुए एक पंक्ति में जोड़ा जाता है। एक बात समझिएगा कि ये आपका घन है। अब इस ये घन मान लो, सामने वाला फेस है घन का, और ये वाला भी सामने वाला फेस है घन का। मतलब घन की जो प्रत्येक भुजा बोला गया है वो 16 है। बना देते हैं घन को, ठीक है, उससे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसी तरीके से यहां पे कटा दिए, ठीक है, इसी तरीके से इसको यहां पे
सटा दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि तीन अलग अलग घन थे, तीन अलग अलग घन थे, उसको सटा के रख दिए। तो ये 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है। तो ये एक प्रकार का क्या बन गया, एक घन बन गया। 16 तिया 48 बन गया, एक घन बन गया, एक घन बन गया जिसकी लंबाई है 48। चौड़ाई आपका कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि एक सीध में रखा है, तो चौड़ाई आपका जितना है, चौड़ाई जो जितना होगा 16, और ऊंचाई पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर नहीं रखा है, सिर्फ सटा के रखा है। लेंथ में आपका वृद्धि होगा, मतलब L बराबर यहां पे 48 हो गया, और H और B दोनों हो गया कितना, 16। तो यहां बोला गया है कि इस प्रकार निर्मित घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब यहां पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है घनाभ का क्या, L इंटू बी, बी इंटू एच, और H इंटू एल। बताएंगे भाई क्या आंसर आने वाला है, फटाक से बताना सबसे पहले। तो यहां पे लिखेंगे L इंटू बी, L इंटू बी, तो 48 गुना 16 ये लिख दिए, और B इंटू एच, तो ये 16 गुना 16 लिखाएंगे, और ये आपका 16 गुना 48 आएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बताना भाई कि इसका आंसर कितना आएगा। तो सभी लोग बताओ मेरे भाई इसका आंसर कितना आने वाला है, ये आप बता दो। तो यहां से देखो यूनिट डिजिट अलग अलग है, चलो देखते हैं, यहां से देखते हैं यूनिट डिजिट। 8 छक 48 का 8, 6 चक 36 6, 8 छक 48 का 8, 8 8 16, 16 6, 6 6 12 2, 2 दूनी 4, नहीं होगा। तो इसको गुना करके लिख लो, इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई। और सॉल्व करने में ज्यादा इसमें वक्त तो नहीं लगेगा, इसको गुना कर लो। गुना करने के बाद देखते हैं 16 गुना 48 करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। इसके बाद हम यहां पे इसको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद यहां पे अगर करते हैं तो यहां से जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा आंसर 17 दूनी 34, एक 35, 17 35 3 गुना करो कितना आएगा, हाँ 3584, ये आ जाएगा 3584, इसका सही उत्तर आएगा। क्या सभी लोग का आंसर आ रहा है भाई, सभी लोग का आंसर आ रहा है। चलिए ये आ गया इसका क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सवाल थे। अगला देखो यहां पे 52 में कह रहा है एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 18 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर की चौड़ी सड़क है। देखो यहां पे क्या बोला गया, इस बात को समझिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। यहां से समझिएगा कि ये आपका एक वर्गाकार है ना, एक वर्गाकार पार्क है, एक वर्गाकार पार्क है, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या किया गया है, एक आपका बनाया गया है क्या, ये आपका रास्ता है, ये जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये रास्ता बनाया गया है। और इसका जो लेंथ है वो 18, और ये भी कितना है, 18 है। ये आपका क्या है, एक पार्क है, पार्क के चारों ओर रास्ता बनाया गया, और रास्ता की जो चौड़ाई है वो 3 है, और ये भी क्या है, 3 है। तो यहां निकालना है सड़क का रास्ता, सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। तो बताएंगे भाई सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, आप लोग भी बताओ जल्दी, सड़क का क्षेत्रफल क्या आएगा, जल्दी बताइए मेरे भाई। सड़क का क्षेत्रफल ये होगा कि 18 है, इधर भी 3 जुटा, इधर भी 3 जुटा, 6 जुट गया, 6 आ गया, तो इधर 24, और इधर भी आपका क्या बढ़ेगा, 24। अगर बड़े वर्ग के क्षेत्रफल, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटा का एरिया निकाल देंगे तो क्या इस रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा भाई। बड़े के वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल को हटा देंगे तो बताओ ये नहीं आ जाएगा कि नहीं। तो 24 का आता है 576, और ये होता है 324, 6 में से 4 चल गया 2, है ना, और ये आंसर आ जाएगा आपका 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सही उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक है ना, इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका सही आंसर आ जाएगा इतना। क्लियर है, क्लियर है भाई। देखो यहां पे इतना आंसर आ गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे भाई,
यही आपकी सबसे बड़ी बीमारी है कि आप आंसर नहीं बता पा रहे हो। अगले सवाल देखो यहां पे क्या बोला है, यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, ये बेलन है और बेलन में ऊंचाई और त्रिज्या दुगनी कर दिया गया, मतलब ये आपका आर है और ये एच है। तो यहां पे क्या किया है, यहां पे क्या किया है, पहले आयतन, तो इसकी वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू, लेकिन बोला गया है कि ऊंचाई को दुगनी कर दिया गया है ना, ऊंचाई को दुगनी कर दिया गया, ऊंचाई को दुगनी कर दिया गया और त्रिज्या को भी दुगनी कर दिया गया, ये आपका दुगनी हो गया। ठीक है, त्रिज्या को भी दुगनी कर दिया गया है ना, नया एक बना दिया आपका ये वाला है ना, इसको दुगनी कर दिया गया, सबको दुगनी कर दिया गया है ना। तो उसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन करेंगे त्रिज्या, त्रिज्या 2r मतलब 2 दूनी 4, 4 का आर स्क्वायर इंटू हाइट, इसका रेशियो देखते हैं कितना आएगा। सबसे पहले यहां पे रेशियो देखो, यहां से पाई कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हुआ, एच से एच कैंसिल हुआ, इसका मतलब ये 1 था, ये 8 हो गया। इसका मतलब कितने की वृद्धि हुआ, 7 की वृद्धि हुआ और 7 की वृद्धि 1 से हुआ, तो इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज आ जाएगा कितना, मतलब 700% की वृद्धि हुआ। कितनी परसेंट की, 700% की वृद्धि हुआ। आंसर हो गया कितना, सी इसका सही उत्तर आ जाएगा, सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, शंभू प्रजापति कब से क्लास हो रही, डेली क्लास शंभू प्रजापति क्लास आपका 6:15 में स्टार्ट होता है, 6:15 में डेली, डेली मैं आप लोग को बता रखा हूं कि 6:15 में आपका डेली क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे है ना, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, बात समझे कि नहीं, क्लियर है यहां तक, बताओ भाई। सी इसका सही आंसर हुआ। क्या इसको इतना भी करना जरूरत है, नहीं, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि ऊंचाई को दुगना किया, त्रिज्या को दुगना किया, हम जानते हैं त्रिज्या स्क्वायर होता है, ये 1 था है ना, मान लेते हैं वॉल्यूम 1 है, इसमें त्रिज्या भी 1 है, एच भी 1 है, तो यहां पे त्रिज्या को वो स्क्वायर किया गया, 1 दुगना कर दिया, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और हाइट को भी दुगना कर, यहाँ हाइट 1 था, दुगना कर दिया तो 2, तो यहां से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना परसेंट की वृद्धि हुआ, 100% की वृद्धि हुआ। आप एज्यूम कर लो और आंसर को निकाल लो, ज्यादा समय नहीं लगेगा भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, करा कि एक गोदाम 60 मीटर गुना 40 मीटर गुना 30 मीटर का माप का एक घनवा आकार का है। जैसे एक गोदाम है, आपका कमरा है, एक गोदाम एक कमरा है, ठीक है, कमरा मान लो, कमरा को एज्यूम कर लो। इसमें कह रहा है कि एक बॉक्स आपका इतना मीटर क्यूब को घेरता है, मतलब एक बॉक्स लाए और एक रख दिए, एक बॉक्स लाए और रख दिए एक, तो उस कमरे में 0.8 मीटर क्यूब को वो कवर करता है। इसका मतलब क्या होगा, उतना बॉक्स हम इसमें कितना भर दें कि पूरे कमरे को कवर कर देगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे बॉक्स की जो संख्या होंगी, क्या बोलेंगे, बॉक्स की जो संख्या होंगी क्या होगा, बताओ मेरे भाई, बॉक्स की संख्या, इसका मतलब कमरे का आयतन, तो कमरे का आयतन 40 गुना 60 गुना 30, और एक बॉक्स का आयतन, कमरे का आयतन इतना, एक बॉक्स रख रहा है, इस तरह से कितना बॉक्स रखाएगा, तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, 0.8 पॉइंट हटेगा तो यहां 10 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये 5 से कट गया, ठीक है, तो 18×5 = 90,000 इसका आंसर आ जाएगा। कितना बॉक्स रखाएगा भाई, कितना बॉक्स रखाएगा बोलो, 90,000 बॉक्स रखाएगा। सनी का आंसर आ गया। एक बार सनी अपने दोस्तों को और अपने साथियों, अपने जिगर के टुकड़े को के पास शेयर कर दो भाई, है ना, एक बार शेयर कर दो दबा के, और लाइक भी कर दो भाई। तो ये 90,000 बॉक्स की जरूरत हो गया। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। 55, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि चारों भुजा आपके बराबर होते हैं, असम चतुर्भुज के चारों भुजा आपके बराबर होते हैं, यह हम जानते हैं भाई, है ना। समचतुर्भुज के चारों भुजा आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं और हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, अभिकर्ण की लंबाई 10 और इतना दे रखा है, इसका विकर्ण की लंबाई जो दे रखा है, इसकी जो विकर्ण की लंबाई दे रखा है, ये दे रखा है आपका 10
और ये दे रखा है कितना 8.2। तो विकर्ण का क्षेत्रफल आप जानते हैं, इसका समचतुर्भुज रोम्बस, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं, है ना। रोम्बस, रोम्बस का एरिया अगर निकालना है तो एरिया आप जानते हैं भाई, ये आपका D1 है, ये आपका D2 है, और जानते हैं इसका एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, यही आंसर होगा। तो ये आ गया 4.1, मतलब 41 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, और ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 2021 में, इस सवाल का ये आंसर था। प्रियंका भारती, गुड इवनिंग सर, बीपीएससी 4.0 जीएस की क्लास ऑनलाइन क्लास है क्या सर? सर बीपीएससी 4.0 की जीएस की क्लास, हाँ है प्रियंका। आप एक बार क्या करेंगे, ऑफिस में कॉल कर लेंगे, ऑफिस में कॉल करके आप पता कर लेंगे, ठीक है। चलिए 41 रेसी, ठीक है भाई, 41 इज द राइट आंसर। डेली 6:15 में आपके सामने रूबरू होते हैं, ये बुक 3200 प्लस क्वेश्चंस लेकर 1 घंटे की क्लास चलती है, जिसमें 20 से 22-25 क्वेश्चंस आपके जहां तक हो पाते हैं वो सारे क्वेश्चंस का हम लोग ये करते हैं। और टॉपिक वाइज आज हम लोग इसके पहले ट्रीगो कंप्लीट कर चुके हैं, इसके पहले अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद अभी स्टार्ट किया मेंसुरेशन। कह रहा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्टभुज, 5 सेंटीमीटर समषष्टभुज की अगर बात किया गया है, तो समषष्टभुज की अगर बात किया गया तो यहां देखिए समषष्टभुज कैसे बनता है। ये हुआ एक बिंदु सेंटर है, और याद रखना ये जो एक बना 2 3 4 5 6, ये जो एक एक देख रहे हैं ये आपका बनता है, ये एक समबाहु त्रिभुज त्रिभुज हो जाता है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता है, समबाहु त्रिभुज होला है ना, समबाहु त्रिभुज बन जाता है। और एक समबाहु, इसकी भुजा दिया है 5, ये भी आपका बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, है ना, ये भुजा की है, बराबर होगा। तो एक समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, 5 × 5 = 25। और इस तरीके से अगर देखा गया तो कितना है समबाहु, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 गो है, 6 से गुना कर देंगे तो ये आपका कट गया, 3 दूनी 2 दूनी तो 25 या 75 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसको फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टेस्ट डेली यूट्यूब पर प्रैक्टिस होती है सर, टाइम क्या क्या है, किसकी, प्रियंका भारती किसका? ठीक है, बी इसका सही आंसर हो गया। कितने लोगों का आंसर आ रहा है बोलो, फटाफट आंसर दो भाई, बी 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 आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग भी कलम और कॉपी लेके बैठ जाओ और आंसर का जवाब, क्वेश्चंस का जवाब दो भाई। एक घन की आयतन 324 सेंटीमीटर है, जिसे पिघलाकर एक घना बनाया जाता है। सुनो, एक घन है तो आराम से समझेंगे कि चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। प्रैक्टिस करोगे उसके बाद अपने आप ये स्पीड बढ़ जाएगा। और इसको पिघलाकर एक घना बना दिया, पिघलाकर एक घना बना दिया गया, है ना, एक घना बना दिया गया, क्यूबाइड बना दिया गया, है ना। ये आपका घन था और ये घना बना दिया, क्यूबाइड बना दिया, ठीक है, क्यूबाइड बना दिया। ये आपका क्यूब होता है और ये आपका क्यूबाइड होता है। अब एक बात बताइए कि ये आपका घनाभ की आयतन की अगर बात करते हैं तो घनाभ की आयतन आपका 324। अब बोला गया कि इसी को पिघलाकर एक घनाभ बना दिया, और घनाभ जब बनाया तो इसकी जो लेंथ है ये आपका 3x है और ये 2x है और ये भी 2x माना गया। यहां देखो है ना, रेशियो में तो 3x 2x मान लो, मतलब इसका आयतन की अगर बात करें तो 3x × 2x × 2x, क्योंकि इसकी आयतन होता है LBH होता है, LBH होता है, ठीक है। आप इसका बता देना मेरे भाई, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबाइड का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है भाई, आप बताओगे। तो यहां से अगर हम काटने की कोशिश करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, काटो,
3 6 दूनी 12, 12 से इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 दू 84, 12 सत्ती 84, ये एक्स क्यू का मान आ गया। तो हम कहेंगे x बराबर कितना आ गया 3। x बराबर जब 3 आ गया तो घनाभ की लंबाई निकालना है, और इसको माने थे 3x, इसको माने थे 2x, इसको माने थे 2x, यहां लेकिन निकालना है क्या मेरे भाई, लंबाई निकालना है। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, 3 गुना 3 मतलब 9 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी इसकी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है ऋषि, चलिए बहुत बढ़िया। ऋषि डेली आपकी क्लास 6:15 में स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग जुड़ना ना भूले। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं, बोलो भाई। कॉमेडी बी, कॉमेडी बोल रहे हैं, डी है। ठीक है, चलिए 9 इसका सही आंसर हो गया, बहुत अच्छी बात है। आप लोग कमेंट भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे भी मजा आता है कि आप बना पा रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि नहीं, पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अभी भी पढ़ना चाहता है यूट्यूब पे। देखो, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। कोई भी समबाहु त्रिभुज है, इस बात को समझिएगा, कोई समबाहु त्रिभुज है, इसका यह समबाहु त्रिभुज है, इसका दिया हुआ है क्या, परिमाप। तो ये ए होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समबाहु की तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और यहां पे परिमाप की बात करें तो परिमाप मतलब होता है इसके बाउंड्री टोटल, यहां से कोना से स्टार्ट कर यहां से यहां तक तीनों भुजा 3a, और ये 36 है, मतलब a बराबर आ गया कितना, 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। ठीक है, आगे बोला गया है कि एक अन्य त्रिभुज की भुजा की आधार समबाहु त्रिभुज के बराबर है। मतलब कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज है ना, एक अन्य त्रिभुज है, आधार अगर यहां पे बोला 6 है तो इसका भी 6 है, लेकिन इसकी शीर्ष लंब जो है वो कितना है, 6 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका क्या होगा, तो त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका त्रिभुज हाफ इंटू 6 इंटू 6, तो ये कट जाएगा आपका कितना 3, तो ये आ जाएगा 6 18 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सनी जी कह रहे हैं सर हम मोतिहारी से देख रहे हैं, चलिए थैंक यू मेरे भाई। ठीक है, तो आंसर आ गया कितना, 12 इसका सही उत्तर आ गया 12। ठीक है, 12। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यदि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15 20 30 मीटर है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है। याद रखिएगा, याद रखिएगा भाई, यह हमेशा पूछा जाता है। कमरे की चारों दीवारों की क्षेत्रफल अगर बात करें तो कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल, कमरे अपने अपने कमरे को देख लो, जहां से बैठ के देख रहे हैं अपने अपने कमरे को देख लो। तो कमरे में क्या होता है, लंबाई वाला दीवार आमने सामने 2 गो, और चौड़ाई वाला जो दीवार होते हैं आमने सामने 2 गो, तो 2LH और 2LB होता है। तो यहां से आपका कॉमन हो जाएगा 2H और इंटू L+B होता है। ये हमेशा याद कर लेना, ये हमेशा याद कर लेना कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2HL होता है। वो कैसे होता है, अगर नहीं जानते हैं तो इसको निकाल देते हैं कि कमरे के, अगर मान लेते हैं ये आपका कमरा है, ये कमरे की फेस है ना, इस तरीके से देखो, यहां से एक बार देख लो थोड़ा सा, जब इसको समझ लेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, है ना, ये समझ लेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। देखो यहां से दीवार निकालना है, तो दीवार आपका ये है, नीचे फर्श वाला तो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला ऊपर वाला नहीं होगा, दीवार। देखो यहां से ये बी है और ये एच है, ये एल है और ये एच है। तो एक बात बताइए, ये वाला फेस की अगर बात करें तो एल एच होता है, लेकिन इसके सामने पर पीछे वाले दीवार होगा तो ये 2LH होगा। अगर ये वाला फेस की बात करें, ये वाला तो B इंटू एच होगा, और ये 2 गो है इधर, इस साइड इस तरह करेगा 2, तो प्लस करेंगे, तीसरी तरह से 2H कॉमन लेते हैं, ये L+B होता है। ठीक है, L+B होता है। तो यहां से चारों दीवारों का निकालना है, तो यहां से आ जाएगा आपका 2। H की लंबाई क्या है, H आपका दिया हुआ है कितना, 30 मीटर, क्रमशः दिया हुआ है, देख लेना यहाँ पे क्रमशः इस तरह से दिया हुआ है। और L का मान है 15, और चौड़ाई का मान दिया हुआ कितना, चौड़ाई का मान दिया है 20, तो 2 इंटू 30 इंटू
आपका ये आ गया 45। 45 दूनी 90, 90 दूनी 18, 45 तिया 135, रुक जाइएगा, 90, 90 तिया 9 तिया 27, मतलब ये आ गया। कहाँ पे दिक्कत है, गड़बड़ हुआ है क्या, देखो तो। ओ ये 35 होगा ना, इतना मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, इतना मीटर इसका आंसर आएगा, दिखाइए कमेंट। इतना मीटर आंसर आ जाएगा। बहुत नहीं, 1800 कैसे होगा भाई, 1800 नहीं आ रहा है, देखो तो। एच दिया हुआ देखो यहाँ पे, एच यहाँ पे, एल दिया हुआ है कितना 15, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 20, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 30। ओ ओ हाँ ठीक, तो ऊंचाई तो ठीक है। 2 × 30 और 15 + 30, 35 × 35 दूनी 70, और 70 तिया 21, है ना, 7 तिया 21 होता है, तो 2100 आ रहा है ना। अंठावन का डी होगा, कैसा अंठावन का डी होगा। अरे भाई किसी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस बोला इसके जो बेस है उसके बेस के बराबर है, और शीर्ष की ऊंचाई 6 दिया हुआ है, वही तो आंसर होगा। कैसे बोल रहे हो भाई। ओह, ओह सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 12 आ जाएगा, हम 6 से काट दिए इसको, ठीक है ठीक है ठीक है। ये बेस आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 12, हाइट 6, ठीक, 3, और ये आ गया मीटर होगा। ठीक है ठीक है, हम यहाँ पे गलती कर दिए, 3 से काटे थे हम 6 लिख दिए, 3 से काटे थे हम 6 लिख दिए, ठीक है, 3 से काटे थे 6 लिख दिए थे। हाँ कॉमेडी ठीक है, डी होगा, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। हम्म, अब देखो ये सवाल की देखते हैं, ये सवाल देखते हैं, 60 नंबर सवाल, बताएंगे सभी लोग आंसर क्या आएगा, फटाफट बताएंगे भाई सभी लोग आंसर क्या आएगा। चलो देखो यहां पे, एक पहिए का व्यास 88 सेंटीमीटर है, एक पहिया है, इसका व्यास जो दिया हुआ है वो 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि डी जो है 88 दिया हुआ है, तो त्रिज्या जो होगा वो कितना होगा, 44 होगा। इसके द्वारा 8712 मीटर की दूरी तय करने में किए गए घूर्णन का संख्या, जैसे देखो यहां से दूरी यहां पे हो जाएगा, मान लेते हैं ये टोटल दूरी। देखिए किस तरह से सवाल ये पूछा जाता है, कंफ्यूजन होता है। देखो यहां से यहां तक की दूरी को कवर करना है, यह 8712 मीटर है, तो ये सर्कल को, ये चक्के को घुमाएंगे। एक बार चक्के जब घूमेगा, एक बार चक्के जब घूमेगा, तो बताओ एक परिधि के बराबर वो घूमेगा कि नहीं। एक बार जब घूमेगा तो एक परिधि, दूसरा बार घूमेगा परिधि, तो एक परिधि में एक चक्कर, और इसी तरह से घूमते जाएगा, तो कितना चक्कर लगाएगा, वही चक्कर पूछ रहा है, कितना चक्कर लगाएगा। तो इसका एक परिधि का निकाल लो, तो इसका होता है 2/22/7 इंटू 44, और ये अगर एक बार चक्कर इतना लगाया, जब n चक्कर लगाएगा तो इतना दूरी तय कवर कर लेगा, कितना 8712 कवर कर लेगा, कितना भाई 8712 कवर कर लेगा। ये इसका है ना, ये इतना आंसर आ जाएगा। तो इतना आंसर आप सॉल्व कर लेना, है ना, इसको सॉल्व कर लेना, तो n बराबर निकल कर आ जाएगा कितना, 3150 इसका सही उत्तर होगा, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, तो 3150 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ क्लियर है भाई, बताओ भाई क्लियर है। बताइए इसका आंसर सही आ रहा है ना, हाँ ठीक है। चलिए
चंद्रवंशी जी नमस्कार भाई। इसको काट छाट लेना और n बराबर 3150 आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल पे और अगले सवाल का आंसर को देखते हैं। यहां देखो क्या बोला गया, कह रहा कि 12 मीटर लंबे, ये बहुत 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 VBI है, इस बात को ध्यान रखना। 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श का अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाला वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है, आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या क्या होगा। मतलब बात को समझिएगा, ये आपका आयताकार टाइप का है, एक कमरा है, फर्श है कमरे का, ये 12 मीटर है और ये 18 मीटर। यहां से एक वर्गाकार आपका डिजाइनर प्लेट होगा या चाहे कुछ भी हो, इसको सजाना है पूरे फर्श को। इस पूरे फर्श को ऐसा सजाना है कि वर्गाकार ही लगेगा और पूरी तरह से ये पूरी तरह से क्या करे, ये पूरी तरह से क्या करे, इसको माप दे, मतलब थोड़ा सा भी ना छोड़े। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो भुजा का ये जो भुजाओं की लंबाई होगी बराबर होगा 18 और 12 का SCF होगा। 18 और 12 का क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। तो 18 और 12 का SCF निकालेंगे, तो 18 और 12 का जब SCF निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना मीटर कमरे, 8 है ना जी, सॉरी 8 है ये। तो 8 और 12 का SCF की अगर बात करें तो SCF हो जाएगा 4, मतलब ये 4 और ये 4 लेंथ है। ठीक है, तो यहां से अगर बताएं कि संख्या की कितना, वर्गाकार टाइल्स की संख्या या कुछ डिजाइनरों की संख्या की अगर बात करें तो पूरे का एरिया 12 गुना 8 और बटा एक का, एक प्लेट का एरिया, एक प्लेट का एरिया 4 गुना 4, 4 तिया 12, 4 दुनिया 8, 3 दुनी 6, ऑप्शन नंबर 6 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 6 आ जाएगा आंसर। क्लियर है भाई। नमस्ते मुकेश जी, मुकेश शाह नमस्ते, मोना जी प्रणाम प्रणाम। चलिए 6 आ जाएगा। ठीक है, 61 का डी इधर राइट आंसर। कैसे डी आएगा भाई, प्रदीप यादव जी कैसे डी आएगा बताओ। डी नहीं होगा, ये होगा, ये VBI सवाल है, इस बात को ध्यान रखना। अगले सवाल की बात करते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, ये आपका समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजा बराबर, और समकोण का मतलब वो समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल है, और आइसोसेलस का मतलब होता है दो भुजा क्या होना, बराबर होना, और ये राइट एंगल भी है। और इसका एरिया दे रखा, मान लेते हैं ये x है और ये आपका x है और ये x है, ये x है, तो यहां पे आ जाएगा x इंटू, है ना, इसका एरिया x इंटू हाफ इंटू x और दिया है कितना 81। ठीक है, यहां से x स्क्वायर 81 गुना 2। ठीक है, तो कर्ण की जो लंबाई होगी, x की जो लंबाई होगी, ये 81 गुना 2, मतलब हम कह सकते हैं कि ये 9√2 हुआ, ये 9√2 हुआ। तो कर्ण की अगर बात करें तो x स्क्वायर ये आ जाएगा कितना 2√x आएगा। तो यहां से हम रख देंगे इसका वैल्यू 2 इंटू 9 इंटू √2। ठीक है, सॉरी इसका हो जाएगा, एक मिनट, x√2 होगा कर्ण। तो यहां रख देंगे x के जगह पर कितना रख देंगे 9√2 और ये आपका √2, तो √2 हो गया और ये आ गया 18 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर ए। बोलो कहीं डाउट है, बोलो डाउट है भाई। 18 आ रहा है आंसर, मुकेश का, प्रदीप का, ऋषि का, ये मोना का, सभी का आंसर आ रहा है कितना 18 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है तो बताना मेरे भाई, कहीं भी अगर डाउट है तो बताइएगा, कहीं भी अगर डाउट है तो बताइएगा, है ना। सारे क्वेश्चंस मजेदार सवाल है, सब पूछा गया। ये भी सवाल देखो बहुत बेहतरीन है। आप लोग को समय देते हैं 1 मिनट का, तब
तब तक पानी पी लेते, 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। दो जल्दी। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 150 है। एक बात बताइएगा, अगर ये आयत है, इसकी लंबाई बोला है कितना, ये अगर 15 है और ये इसकी एरिया बोल रखा है 150 है, ये 15 150 मतलब ये बी कितना हो जाएगा 10, क्योंकि इसका एरिया और एल होता है एल इंटू बी। अगर ये 15 है तो ये 10 होना चाहिए, तभी तो 150 होगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है, चलिए ठीक है, देखते हैं भाई ऋषि, चंद्रवंशी जी, मुकेश, देखते हैं। तो यहां बोला गया क्या, ये हो गया। अब कह रहा है इसकी लंबाई में वृद्धि कर दिया गया, लंबाई अब क्या कर दिया, इसकी वृद्धि किया और लंबाई वृद्धि किया, मान लेते हैं एल प्लस एक्स कर दिया। मतलब हम बात करें कि 15 प्लस एक्स कर दिया, इसकी लंबाई को वृद्धि कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल बढ़कर इसके मूल क्षेत्रफल का इतना गुना हो जाता है। मतलब मूल जो क्षेत्रफल था वो 150 था, 150 था, 150 का 3 1 3 1 4, मतलब ये 4/3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो नए आयत का परिमाप क्या होगा, इसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखो चौड़ाई में कोई वृद्धि नहीं, बोला चौड़ाई का मतलब वही 10 रहा होगा, चौड़ाई का वही 10 रहा होगा। मतलब सिर्फ क्या किया, ये लंबाई को बढ़ा दिया, चौड़ाई आपका 10 ही था, सिर्फ बढ़ाया लंबाई को 15 प्लस एक्स कर दिया। तो मूल आयत का क्षेत्रफल का 4/3 है किसका, ये 15 प्लस एक्स इंटू बी आपका कितना है 10। ये 0 से 0 कट गया, ये 5 से कट गया, 5 चौक 20, 5 उधर चल गया, तो x का मान आ गया कितना 5। तो पूछ क्या रहा है, इसका मान हो जाएगा कितना 20। तो परिमाप इसका निकालना है, तो परिमाप जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, 20 और 30, ये डायरेक्ट निकाल दो, 20 और 30 30 हो गया, और ये आ गया 60 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेहतरीन सवाल था, सभी का सी आ रहा है। शंभू प्रजापति, निशांत, मुकेश, प्रदीप, कॉमेडी, चंद्रवंशी, संदीप, मोना, चलिए बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। 60 आंसर आ रहा है। क्या इस सवाल को समझ पाए, क्या कहना चाह रहा था, सवाल क्लियर हो पाया। देखो ये भी सवाल बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देखो कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर के आइस कंपार्टमेंट का विमाएं 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और इतना है, प्रत्येक आइस के क्यूब की भुजा का 2 सेंटीमीटर है, जिसमें कितने आइस रखा जा सकता है। प्रत्येक आयस क्यूब है, क्यूब मतलब घन है, की भुजा इतना है। चलो ठीक है, तो क्यों यहां पे अगर हम आइस की संख्या, मतलब ये संख्या निकालना, तो कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधा सिंपल सवाल है, 8 गुना पूरे आइस आइस की कंपार्टमेंट का आपका ले लेना है पूरा, 8 गुना 5 गुना 4 आयतन, एक 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 आपका जो प्रत्येक जो आइस क्यूब है उसका आयतन निकाल दो, तो 2 इंटू 2, क्योंकि घन बना है, ये कह रहा घन है, और घन का आयतन होता है ए क्यू, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 गुना ये 8 से 8 कट गया, मतलब ये कितना आ गया 20। सीधा सीधा सवाल आ गया, आंसर 8 आ गया, कितना आपका 8 का आंसर आ गया कितना, ये क्लियर है, 20 इसका सही आंसर आ गया। ये संख्या आ गया किसका, आइस क्यूब की संख्या आ गया, आइस क्यूब की संख्या आ गया। ठीक है, 20 आ गया। कैसे बता रहे हो मुकेश भाई, मुकेश भाई चंद्रवंशी 40 कह रहे हो, कॉमेडी कैसे आ रहा है भाई, आंसर आपका गलत है, ये 20 आएगा इसका सही आंसर। क्या इस बात को समझ पाए, एक बड़ा कंपार्टमेंट देखते नहीं, बॉक्स होता है ना, बॉक्स होता है जिसमें कहते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर जो घर में लगे होते हैं,
है ना, दुकानदार में लगे होते हैं, तो वहां पे एक आइस क्यूब है, इस तरीके से कितना आइस क्यूब लग सकते हैं, तो वो आपके पूरे आयतन में से एक आइस क्यूब के आयतन से डिवाइड कर देंगे। यहां कह रहा है कि 150 पुरुष 90 मीटर 40 मीटर माप वाले एक ताल में डुबकी लगाते हैं। मतलब क्या किया, एक तालाब है यहां से, एक तालाब है और ये तालाब इस तरीके से भरा हुआ है ना, इस तरीके से भरा हुआ है। इसमें कितना 150 पुरुष जंप लगाता है, और जब ये जंप लगाएगा तो इस बात को समझिएगा, जब जंप 150 लगाएगा तो इतना था, अब यहां पे जो पानी आएगा वो पानी का लेयर इतना बढ़ेगा, मतलब पहले पानी इतना था, लेयर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 150 आदमी इसमें कूद रहा है, जब इसमें कूद रहा है तो पानी जो होगा विस्थापित होगा, मतलब 150 आदमी अपना एरिया ग्रहण कर लेगा, तो एरिया ग्रहण करने से हाइट, पानी का हाइट आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, पानी की हाइट बढ़ जाएगा और एच ऊंचाई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक आदमी की आयतन जो कह रहा है वो कितना है, 8 मीटर, एक आदमी की आयतन 8 है, इस तरह से 150 आदमी कूदा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 150 गुना 8, मतलब ये पूरे का इसमें जो कवर किया है इतना आयतन कवर किया। इसी के वजह से ये पूरे तालाब का आयतन क्या हुआ, बढ़ गया ऊंचाई, तो कितना बेस आपका वही रहेगा, लंबाई में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वही रहेगा, चौड़ाई में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वही रहेगा, सिर्फ इसकी पानी बढ़ा। पानी बढ़ने का वजह क्या था, पानी बढ़ने का वजह था 150 आदमी इसमें कूदा, एक आदमी 8, तो ये पूरा हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा कितना, एच ऊंचाई तक बढ़ा, कितने ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक पानी बढ़ा। एच ऊंचाई तक पानी बढ़ने का मतलब, एच ऊंचाई तक पानी का बढ़ने का मतलब 150 आदमी 8 कवर करता है, इतना, इतना का आयतन इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो 0 से 0 काट दो, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 4 दूनी 8, एक मिनट देख लो और कहीं कहीं कुछ दिक्कत नहीं ना, सही काटे ना भाई, 0 0 काट दिए, 15 छक्का 90, और सेंटीमीटर में, ये सब मीटर में, ठीक है। चलो, तो यहां से h का मान आ जाएगा 1/3, तो ये गुणा कर देंगे, मीटर में था, सेंटीमीटर में निकालना है, तो 33, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, सभी का आंसर आ रहा है। रेसी, मोना, हाँ ये मीटर में है, ठीक, ठीक, क्लियर है यहां तक, हाँ ठीक है। अब देखो कह रहा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए मनीष 48 खंबे गाड़ता है, यदि दो खंबे के बीच की दूरी 5 मीटर है तो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग है, एक वर्ग है, इस बात को समझिएगा, एक वर्ग है ये, इस पे बाड़ लगाता है और इस पे खंबा गड़ता है ना, इस तरह से खंबा गड़ता है, तो इस तरह से कितना खंबा इस पे गड़ेगा, इस तरीके से यहाँ कितना खंबा गड़ेगा, हर बराबर 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 खंबा गड़ेगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है वर्गाकार 18 खंबे गाड़ना है, तो 18 खंबे 48 खंबे गाड़ना है, तो प्रत्येक भुजा पर कितने खंबे होंगे, तो प्रत्येक भुजा पर खंबे की अगर बात करें तो हर दो खंबे के बीच की दूरी 5 मीटर है, सॉरी 48 खंबे, चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा पर बंटना है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया 12, तो 12 खंबे लगेंगे और हर खंबे के बीच की दूरी 5 मीटर है, 5 मीटर है, मतलब यहाँ 5 गुना करेंगे तो ये 60 आ गया, इसका मतलब एक ही भुजा आपका हो गया कितना 60। तो कह रहा है इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका एरिया निकालना है, तो एरिया हो जाएगा कितना 60 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा भाई। हाँ ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, बता दिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक,
क्योंकि ये 48 खंबे था, 48 खंबे चारों भुजाओं को में बंटना था और चारों भुजा बराबर है और हर दो खंबे के बीच की 2 मीटर है। तो पहले 48 खंबे को चारों में बांटना है, तो 4 से डिवाइड किए तो 12 आया, मतलब 12 खंबा यहां, 12 खंबा यहां, 12 खंबा यहां, क्योंकि चारों बराबर है। हर दो खंबे के बीच की दूरी कितना मीटर? 5 मीटर। एक खंबा यहां, एक खंबा यहां, बीच की दूरी कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर 12 पंचे 60, मतलब इसका 60, इसका भी 60, इसका भी 60, इसका भी 60 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अगले सवाल को देखते हैं। करा कि एक समलंब चतुर्भुज वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, उसके समांतर इतना है। चलो देखो यहां से समझो। समझिएगा, ये एक समलंब चतुर्भुज है ना, समलंब ट्रेपिजियम है। और जब ये ट्रेपिजियम है ना, समलंब चतुर्भुज ट्रेपिजियम है, जब ये ट्रेपिजियम है और कह रहे हैं इसकी ऊंचाई, मतलब यहां से लेकर इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये आपका जो हाइट है ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और समांतर भुजाओं का जो दिया हुआ है ये 6 दिया हुआ है, तो ये आपका 4 होगा। ये 6 तो ये आपका 1 होगा, ये भी आपका, सॉरी ये 4 है तो ये 1 1 हो गया। ठीक है, बट गया। और ज्यादा इसमें निकालने की जरूरत नहीं, ये सब निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब निकालने की जरूरत नहीं। यहां से यहां तक का ये दिया है, यहां से यहां तक का ये दिया है। अब यहां से आपको निकालना है, एक बात समझिएगा, यदि इसको पेंट करना है, इसको जब पेंट करना है तो 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर पेंट करने में लगता है। तो यहां पे पेंट का जो खर्च होगा, पेंट में लगने वाला, एक बात बताइएगा, पेंट में लगने वाला खर्च क्या होगा? इसका एरिया होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, क्योंकि ये आपका समानांतर होता है, समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट, ये आ गया, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? 50, तो यहाँ 50 गुना कर देंगे तो यही रुपया में आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 5 से 5 पचे 25, 1250, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शंभू प्रजापति कौन से सवाल की बात कर रहे हो भाई? चलिए बहुत बढ़िया, शंभू प्रजापति कौन से सवाल की बात कर रहे हो बताओ? निशांत का 3600, ये आपका पहले वाले का आंसर की बात कर रहे हो। ठीक है भाई, है ना, पहले वाले की बात कर रहे हो। शंभू प्रजापति आप नंबर बताएंगे तो उसका हम लोग फिर से समझने की कोशिश करें। क्या ये बात समझ पा रहे? बोलो, कोई डाउट है इसमें? बताइएगा भाई, कोई डाउट इसमें है इस क्वेश्चंस में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कर एक समबाहु त्रिभुज की परिता 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया। देखो यहां से, ये एक सर्कल के मतलब अंदर, या तो बोलो ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब कह रहा है समबाहु त्रिभुज के चारों ओर, यहां से ये परिता की अगर बात किया गया है, यहां से एक बात किया गया कि इसकी जो त्रिभुज परिता 7 सेंट, मतलब ये समबाहु त्रिभुज था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके चारों ओर क्या एक सर्कल बनाया गया, और सर्कल यहां से यहां से यहां से यहां से, ये आर होगा, ये आर होगा, ये आर होगा, और आर बराबर दे रखा है कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अगर इसकी, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर फॉर्मूला क्या होता है इस बात को समझिएगा। अगर आर निकालना है, आर अगर निकालना है तो a√3 होता है, आर निकालना है तो a√3 होगा, मतलब बाहर वाला सर्कल का एक और कॉन्सेप्ट यहां से आ जाएगा, एक और यहां कॉन्सेप्ट आ जाएगा।
अगर ये आपका समबाहु त्रिभुज है, अगर ये अंदर एक सर्कल है और इसकी त्रिज्या निकालना है, इसकी त्रिज्या निकालना है, मतलब आर कहने का मतलब हुआ ये इन सेंटर है ना, इन इन रेडियस निकालना है। यहां समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। इन रेडियस, इन रेडियस निकालना है, मतलब इसको बोलते हैं अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या, अगर अंतः त्रिज्या निकालना, ये समबाहु त्रिभुज, ये आपका जो है ये एक समबाहु त्रिभुज है ना, ये एक समबाहु त्रिभुज है और इसका आर निकालना है, तो ये a√2√3 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, a√8/2√3 होता है। और ये आपका हो गया, इस आर की अगर बात करें तो ये आपका आ गया सर्कम रेडियस हो गया, मतलब बाह्य त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य त्रिज्या। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब यहां से देखो आर बराबर क्या रख देंगे? 7। आर बराबर 7 रख देंगे, a√3 3 जर गुना हो जाएगा, 7√3 बराबर a आ गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हम ना फॉर्मूला होता है, वही तो फॉर्मूला बताएं, यही तो फॉर्मूला बताए हैं, यही तो फॉर्मूला बताएं। ये फॉर्मूला होता है, ये होता है त्रिभुज के बाहर, और ये बाहर मतलब सरकम रेडियस, और ये त्रिभुज के जब अंदर रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है r=a/2√3 होता है, a/2√3 होता है। इस बात को ध्यान रखना भाई, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगले सवाल की अगर बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं, एक समकोण त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रमशः, आधार और ऊंचाई क्रमशः 50, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, उसके सम्मुख शीर्ष के उसका, ठीक है। देखो एक समकोण त्रिभुज के आधार ऊंचाई, देखो एक समकोण त्रिभुज के आधार 15 है और ये 8 है और ये आपका 17 हो जाएगा। तो यहां से इसके सम्मुख है ना, सम्मुख शीर्ष से उसके कर्ण की ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये निकालना है, ये निकालना है। तो इसको दो तरीके से निकालना, एक तो ये आपका मान लेते हैं ये ए है और ये बी और ये डी है। तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये सिर से 90 डिग्री के सिर से ये, हाँ देख तो रहे, तो ये है, अब भाई अब साउंड जा रहा है, बताओ। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह में। ये टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वॉइस अब नहीं जा रहा है, बताओ तो। एक ये कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, एक बात समझिएगा, दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया देखो यहां से। दूसरा कॉन्सेप्ट, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये होगा, इस बात को समझिएगा, यहां पे क्या करना है, कैसे करना है, इस बात को समझिए। यहां पे हम लिखेंगे हाफ इंटू ए बी इंटू
BC बराबर होगा, देखो मेरे भाई बराबर होगा। अब देखो एक बात समझो, बेस इसको मान सकते हैं, जब इसको बेस मानेंगे, AC को बेस मानेंगे, तो हाफ इंटू AC इंटू, और ये BD हो जाएगा लंब। क्या हम बताओ कि ये भी त्रिभुज, ये भी एरिया इसी त्रिभुज का है और ये भी एरिया इसी त्रिभुज का है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इस बात को समझते हैं। तो यहां से हाफ हाफ कैंसिल हो गया। ए बी का मान दे रखा है कितना, 8। BC का मान दे रखा है कितना, 15। और AC का मान दे रखा है कितना, 17। ये BD, और यही BD बराबर आ जाएगा 8 गुना 15 गुना 17, तो यही आ जाएगा 120/17 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो सेम ही ऑप्शन लग रहा है, दोनों सही हो सकता है, दोनों ऑप्शन सही सेम लग रहा है। हाँ, C और D दोनों लगेगा। चंद्रवंशी पहले भी PDF मिल जाता है, पहले भी PDF मिल जाता है, हम PDF ये पूरे का डाल दिए है, ठीक है ना, पूरे डाल दिए। अभी हम डलवा देते हैं। अभी डलवा रहे हैं PDF, पूरा पूरा PDF डलवा दे रहे हैं, ठीक है, मेंसुरेशन का पूरा PDF ही डलवा दे रहे हैं। क्या ये दोनों समझ पाए, ये कॉन्सेप्ट और ये वाला आपको याद रखना है, जब भी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और D पर जब लंब डाले तो आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी देखो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। यहां करें, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा की लंबाई A है। याद रखना कि तीसरी भुजा की जो लंबाई होगी, तीसरी भुजा की जो लंबाई होगी, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में अगर हम जानते हैं मेरे भाई कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होता है और दो भुजाओं के अंतर से बड़ा होता है तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा जो होंगे, जैसे ये मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, सी है। ए की अगर बात करते हैं तो ए जो होगा बी माइनस सी से बड़ा होगा और बी प्लस सी से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब अंतर से बड़ा होगा तीसरी भुजा और सम से छोटा होगा तीसरी भुजा। तो बी माइनस सी, देखो यहां क्या दिया, 4 10 का अंतर कितना, देखो यहाँ पे मॉड लिया, मॉड लेने का मतलब ये दोनों का यहाँ निगेटिव वैल्यू होगा, निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। 10 में से 4 गया 6 और बी प्लस सी मतलब 10 4 14, यही आंसर आ गया। मतलब समझे, मतलब याद रखना कि तीसरी भुजा का, याद रखना कि कोई भी त्रिभुज की तीसरी भुजा रेस्ट दो भुजा के सम से छोटा होता है और दो भुजा के अंतर से बड़ा होता है। कोई भी तीसरी भुजा दो भुजाओं के अंतर से बड़ा होता है और दो भुजाओं के सम से क्या होता है, छोटा होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये वाला कंडीशन आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका बता देना, हम आपको दे रहे हैं, इसको बता दो कि एक भुजा आपका दिया हुआ है, एक यहां दिया हुआ 8 और ये दिया हुआ है 12, ठीक है, ये दिया हुआ है 8 और ये मान लेते हैं आपको 15 दिया हुआ है, ये x है। तो बताओ x किसके किसके बीच होगा, x जो है किसके किसके बीच होगा, ये आपको बताना है। x जो है किसके किसके बीच होगा, बताओ मेरे भाई x किसके बीच होगा, ठीक है, ये बताना है आपको, बता दो। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि आज अब इधर से आगे बढ़ेंगे, 70 तक कंप्लीट कर दिए है ना। तो आज हमको क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। ये मंडे टू फ्राइडे, ये ऋषि मंडे टू फ्राइडे चलेगा। इसका आंसर क्या होगा बोलो, 7 और 23, ठीक है, 7 और 23, ये आपके मंडे टू फ्राइडे डेली चलता है, मंडे टू फ्राइडे, और ये इसका टाइमिंग है 6:15 PM डेली। और इसका जो पीडीएफ है, इसका जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मेंसुरेशन का ये पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम का नाम है नवीन, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह।
प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल है, उस पे ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, सारे पीडीएफ वहीं पे आपको, सारे पीडीएफ वहीं पे मिल जाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट हम साथ में ही करवाते चलते हैं। ठीक है सर, पीडीएफ क्लास बाद में, क्लास के बाद में दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आज मेरा फर्स्ट क्लास था, थी, अच्छा लगा, कोशिश करेंगे डेली आने की। नाइस सेशन, थैंक यू मोना, चलिए बहुत थैंक यू सो मच। दोनों है भाई, साइलेंट जून दोनों है। ठीक है, दोनों है। हाँ, थैंक यू ऋषि। हम्म, नहीं, मेंसुरेशन का टोटल जो क्वेश्चन है वो 178 के साथ आसपास है। ठीक है, 178 है। थैंक यू। चलिए यहां तक हो गया, इसका भी पीडीएफ, हम इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डलवा देंगे। ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, इसका भी पीडीएफ, यही इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डलवा देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन पीडीएफ भी डलवा देंगे, घर पे जब इसको बनाना। ठीक है, थैंक यू चंद्रवंशी जी, चलिए।